नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका शीर्षक है पाप का अग्निकुंड। महाराज यशवंत सिंह के सुपुत्र का नाम कुंवर पृथ्वी सिंह था, जो कि रूप, गुण और विद्या के लिए बहुत मशहूर थे तथा ईरान सहित कई देशों की यात्रा भी कर चुके थे और कई भाषाओं के ज्ञाता और पंडित भी थे। महाराज यशवंत सिंह की एक पुत्री भी थी जिसका नाम राजनंदिनी था। वो भी बेहद रूपवती, गुणवती व मृदुभाषिणी युवती थी। इसका विवाह कुंवर धर्म सिंह से, जो कि यशवंत सिंह की सेना में उच्च अधिकारी व एक छोटी सी रियासत के मालिक थे, उनसे संपन्न हो चुका था। धर्मवीर भी बेहद खूबसूरत, साहसी, वीर और उदार होनहार व्यक्ति थे। धर्मवीर और पृथ्वी सिंह में गाढ़ी दोस्ती थी और रिश्तेदारी भी। दोनों बहुत मिलजुल कर प्रेम से रहते और सब जगह एक साथ ही आते जाते। पृथ्वी सिंह भी विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम दुर्गा कुंवरी था। राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी आपस में बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहती और दिन भर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती। अब धर्मवीर सिंह का ज़्यादातर वक्त जोधपुर में ही गुजरता। एक दिन राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी दोनों बगीचे में सैर कर रही थी। तभी एक दासी ने आकर राजनंदिनी के हाथ में एक कागज थमा दिया, जिसे पढ़कर राजनंदिनी ने दासी से कहा, जाओ और जाकर उसको अंदर भेज दो। थोड़ी देर में एक स्त्री, जो कि करीब 25 वर्ष की रही होगी, साधारण सा रंग रूप लेकिन चेहरे पर उज्ज्वलता थी, आकर उनको प्रणाम किया और फर्श पर बैठ गई। राजनंदिनी ने उसका नाम, पता और वहाँ आने का कारण पूछा तो वो स्त्री बोली, मेरा नाम ब्रज विलासिनी है और मैं विक्रमनगर गांव में रहती हूँ। मैं संस्कृत की ज्ञाता भी हूँ। शादी की बात पूछने पर वो रोने लगी और राजनंदिनी से बोली, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगी, अभी मुझे आपकी शरण चाहिए। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। इस पर राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी ने उसको अपने महल में शरण दे दी। अब तीनों लोग बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहने लगी। ब्रज विलासिनी वक्त बे वक्त उनको संस्कृत की कविताएं और कहानियां सुनाती और उनको खुश रखती। इस तरह कई महीने बीतते जा रहे थे। कुंवर धर्म सिंह, पृथ्वी सिंह और महाराज यशवंत सिंह, ये तीनों अफगानिस्तान की मुहिम पे गए हुए थे। तीनों के विरह में अक्सर दोनों लोग बहुत उदास रहती, तो ब्रज विलासिनी उनके साथ उपहास करके उनको हर तरह से हंसाने की, खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन बाग में तीनों लोग टहल रही थी तो राजनंदिनी ने ब्रज विलासिनी से कहा कि तुमने अपने विवाह की बात बाद में बताने के लिए कहा था, आज बताओ हमें सब कुछ कि क्या बताना चाहती थी तुम। इस पर ब्रज विलासिनी उदास होकर रुआंसी हो गई और बोली, मैंने एक व्रत लिया है। वो व्रत मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। प्रण निभाने के लिए अब तक मैं उसी के लिए जिंदा हूँ और
नहीं तो अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मेरे पिताजी विक्रम नगर के जमींदार थे और मैं उनकी इकलौती संतान थी। वो मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, हर तरह से मेरा ख्याल रखते। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। संस्कृत साहित्य के विद्वान व युद्ध कौशल में भी मेरे पिता निपुण थे। कई बार लड़ाइयों में भी जा चुके थे, हमेशा जीत कर ही वापस आते। एक दिन शाम के वक्त की बात है, गांव में सबकी गायें अपने अपने घरों को लौट रही थी। मेरी गाय नंदिनी घर आ चुकी थी और उसका बच्चा उसको देखकर खुशी से उछल कूद मचा रहा था। मैं द्वार पर खड़ी ये सब देख रही थी कि संयोगवश वो गाय का बच्चा सामने से आते हुए एक नौजवान से टकरा गया। तो नंदिनी मेरी गाय उस नौजवान पर झपटी। उस नौजवान ने तुरंत म्यान से तलवार निकाल ली, ये सोचकर कि ये गाय मुझ पर वार न कर दे। गाय जमीन पर सींग चलाने लगी और इसी समय उस नौजवान ने गाय के ऊपर वार किया और गाय जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। तब तक वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हो चुके थे। उसी वक्त कहीं से पिताजी भी आ गए। उन्होंने अपने दरवाजे पर भीड़ देखी और भीड़ के बीच में अपनी प्यारी गाय को मरा हुआ देखा, खून से लथपथ। तो ललकार कर बोले, मेरी गाय को किसने मारा है, सामने आओ। उस नौजवान ने सिर झुका के जवाब दिया कि जी मैंने मारा है। पिताजी ने उससे कहा कि नौजवान, क्या तुम क्षत्रिय हो? नौजवान बोला, जी हाँ। पिताजी ने गुस्से से कहा, तो फिर किसी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहिए था। इस निरीह प्राणी पर वार करके तुमने अच्छा ना किया। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? नौजवान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और बोला, अगर कोई क्षत्रिय हो तो मेरे सामने आए। मैं नहीं, मेरी तलवार इस बात का जवाब उसको देगी। ये सुनकर पिताजी का खून खौल उठा और उन्होंने भी तलवार खींच ली। अब दोनों तरफ से वार होने लगे। पिताजी हर तरफ से भरपूर वार कर रहे थे, पर वो बूढ़े थे, जल्दी ही पस्त पड़ गए। और फिर नौजवान ने पैंतरा बदलकर उनके सीने में तलवार भोंक दी। वो ज़मीन पर गिरकर छटपटाने लगे, लेकिन उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उन्होंने भीड़ में मुझे खड़े देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, बेटी तुम राजपुतानी हो, हम बात के धनी होते हैं। इस क्षत्रिय ने मेरी गाय और मेरी जान ली है, इसका बदला अब तुम्हें लेना है। तुम्हारे अगर कोई भाई होता तो ये बात मैं तुमसे कभी ना कहता, लेकिन तुम मेरी इकलौती संतान हो, इसलिए ये जिम्मेदारी तुमको सौंप रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तलवार मुझे सौंप दी और थोड़ी देर में ही अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि जब तक मैं उस नौजवान से बदला ना ले लूं, तब तक मैं भोग विलास से दूर रहूंगी। यही मेरा व्रत है। उस दिन से मैं तलवार को अपने कपड़ों में छिपाकर वर्षों से बस्ती बस्ती, गांव-गांव, पहाड़ जंगलों की खाक छानकर उस नौजवान राजपूत को ढूंढ रही हूँ। फिर मैं जोधपुर आ गई और एक दिन आपकी शरण में। फिर लंबी सांस खींचकर बोली, यही मेरी राम कहानी है, बस मैं अपना प्रण पूरा कर लूँ। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी,
मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। यही मेरी अभिलाषा है, इसके बाद मैं जीना नहीं चाहती। वो जिंदगी से मायूस हो चुकी थी, अब उसका दुनिया में कोई न था। राजनंदिनी ने बस इतना कहा कि दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। फिर उससे पूछा, क्या तुम उस नौजवान को पहचानती हो? ब्रिज विलासिनी ने दृढ़ता से जवाब दिया, करोड़ों की भीड़ में अगर वो खड़ा हो जाए तब भी मैं उसे पहचान लूंगी। इस तरह पूरे 16 महीने के बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी धर्मवीर लौट रहे थे। जीत के बाद वो बहुत खुश थे। ये खबर महल तक आ चुकी थी। राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर करी। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। बहुत दिनों से वो इंतज़ार भी कर रही थी। उन्होंने 16 श्रृंगार किए। खुशी उनके चेहरों से दमक रही थी और पूरे महल और राजमार्ग को फूलों से और अन्य सामग्री से सजाया गया। दोनों थाली में आरती का सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। जैसे जैसे दोनों वीर द्वार पर आ रहे थे, उनकी आरती उतारी जाने लगी। उसी वक्त ब्रिज विलासिनी की नज़र दोनों राजपूतों पे पड़ी तो सन्न रह गई। खिला हुआ चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, होंठ सूख गए, हाथ पांव कांपने लगे और उसको चक्कर आने लगे। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। वो तुरंत लड़खड़ाती हुई उल्टे पांव लौट गई और अपने कमरे में जाकर चरपाई पर लेट गई। उधर धर्मवीर की भी यही हालत हो गई। उसका भी खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो भी ब्रिज विलासिनी को देखकर भौचक्का रह गया और उसको पहचान गया। अब धर्मवीर को चैन न था। वो आकर अपने कमरे में पलंग पर लेट गए। ये बदलते हुए रूप को सब कुछ दोनों महारानियां देख रही थीं। दुर्गा कुंवरी तो कुछ समझ ना पाई, लेकिन राजनंदिनी कुछ समझ गई थी कि मामला क्या है, लेकिन उसने कुछ जाहिर ना किया। वो धर्मवीर की सेवा में लगी रही। पहले उसे थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन अब शक विश्वास में बदलने लगा। ना जाने रात में देर तक क्या क्या सोचती रही। फिर नींद ने कब उसको अपनी आगोश में ले लिया, पता ही ना चला। रात गहरा चुकी थी। अचानक राजनंदिनी की आंख खुली तो देखा पति धर्मवीर पलंग पे न थे। आशंका से ब्रिजवासिनी के कमरे के पास जाकर झांका तो देखा धर्मवीर जमीन पर घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठे हैं। कातर नजरों से ब्रिजवासिनी को देख रहे हैं, जिसके हाथ में नंगी तलवार है और आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही हैं। इसके आगे का वो कुछ भी ना देख पाई और जाकर चुपचाप पलंग पर लेट गई। अब वो एक अटल और दृढ़ प्रतिज्ञा और फैसला ले चुकी थी और उसने अपना दिल मजबूत कर लिया था। दूसरे दिन अचानक धर्मवीर और पृथ्वी सिंह ने शिकार पर जाने का फैसला किया। सुबह ही तैयारियां शुरू हो गईं। घोड़े कसवाए गए। फिर पूरी तैयारियों के साथ दोनों ने जंगल की तरफ प्रस्थान किया। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अब काफ़ी थक गए थे। फिर वो नदी के किनारे पे पहुँचे और घोड़ों से उतर के घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करने लगे। अचानक धर्मवीर ने पृथ्वी सिंह से कहा, सोच रहा हूँ जिस आदमी ने ब्रिज विलासिनी के पिता का खून किया है और उनकी गाय को मारा है, उसको मैं जहन्नुम में पहुंचा दूं तो कैसा रहेगा। इस पर पृथ्वी सिंह ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है,
खूनी को तो तुरंत उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो धर्मवीर बोले, अच्छा तुम बताओ, वो इंसान खून करने लायक है या माफ़ करने का लायक? तो पृथ्वी सिंह बोले, ऐसे निर्दयी की गर्दन तुरंत काट देनी चाहिए, माफ़ी किसी हालत में नहीं देनी चाहिए। फिर धर्मवीर ने अचानक, दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। उसके चेहरे की तरफ देखा तो पृथ्वी सिंह ने उससे सवाल किया, क्या तुम उस हत्यारे को पहचानते हो? धर्मवीर बोले, हाँ, बहुत अच्छी तरह। तो पृथ्वी सिंह ने जवाब दिया, तो फिर देर किस बात की है? वो कहाँ है? कैसा दिखता है? आखिर तुम अब तक उसका खून क्यों नहीं कर चुके? तो धर्मवीर ने जवाब दिया कि ठीक से सोच लो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी जगह उसका खून तुम कर दो तो पृथ्वी सिंह बोले, मेरी तलवार उसके खून की प्यासी है, बताओ वो कहाँ है? धर्मवीर बोले, सोचो, अगर वो तुम्हारा कोई भाई बंधु या रिश्तेदार निकला तो क्या करोगे? तो जोश में पृथ्वी सिंह बोले, तब भी ना बख्शूंगा उसे, एक ही वार में उसका सिर कलम कर दूंगा। फिर धर्मवीर उसकी सारी बातें सुनकर एक दृढ़ निश्चय से अपने घोड़े से उतरे और अपनी तलवार जमीन पर रख दी। फिर ललकार कर अचानक बोले, धर्मवीर के पृथ्वी सिंह, जिसको तुम ढूंढ रहे हो हत्यारे को, वो मिल चुका है, वो तो इस बहुत आसपास है। पृथ्वी सिंह ने तैयार होके कहा, कहाँ है? तो धर्मवीर सिंह बोले, पृथ्वी सिंह अपनी तलवार खींचो और वार के लिए तैयार हो जाओ। तब उसने पूछा कि बोलो, कहाँ है वो हत्यारा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तुम बताओ वो कहाँ है? इस पर धर्मवीर बोले, पृथ्वी सिंह, वो एक और कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं ही वृज विलासिनी के पिता और गाय का हत्यारा हूँ। अब तुम देर ना करो, अपने वचन को पूरा करो। इस पर पृथ्वी सिंह ने अवाक होकर आश्चर्य से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा और सवाल किया, ये तुम थे? सचमुच में तुम ही हो उनके हत्यारे? धर्मवीर बोला, हाँ, अब देर ना करो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। फिर पृथ्वी सिंह ने कुछ ना सोचा, अपनी तलवार धर्मवीर के सीने में भोंक दी और धर्मवीर गिर पड़े और पृथ्वी पर गिरकर थोड़ी देर तड़पने के बाद मौत की नींद हमेशा के लिए सो गए। और पृथ्वी सिंह जमीन पर बैठकर अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़कर जार जार लाश से लिपटकर रोने लगा। अब राजनंदिनी के सती होने का समय हो गया था। वो सती होने जा रही थी। उसने 16 श्रृंगार किया, लाल चुनरी ओढ़ी, चेहरे से उसके प्रकाश फूट रहा था, जरा भी अफसोस उसके चेहरे पे ना दिखता था, खुशी छलक रही थी। फिर वो अपने पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। सारा नगर इस दृश्य को देख रहा था। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इतने में पृथ्वी सिंह ने आए और राजनंदिनी से क्षमा मांगी। दरअसल उस दिन के उस दृश्य को जो अपने पति और राजनंदिनी ने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पति जमीन पर
वृष विलासिनी के कमरे में बैठे हैं घुटनों के बल हाथ जोड़कर, और वो नंगी तलवार लेकर गुस्से से उन पर वार करना जा रही थी। ये सब देखकर वो सब समझ चुकी थी कि मामला क्या है। उसी दिन उसने सवेरे अपने पति धर्मवीर से जब वो सोकर उठे तो उनसे वचन लिया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। कि आप अगर मेरा एक काम कर दें तो मैं समझ जाऊंगी आप राजपूत हैं। धर्मवीर ने खुददारी से कहा, तुम बोलो, मैं ज़रूर पूरा करूंगा। तब राजनंदिनी ने कहा, मुझे वृज विलासिनी के हत्यारे का सिर चाहिए, अगर आप ला सकते हो तो बोलिए। इस पर धर्मवीर ने उसको वचन दिया कि तुम्हारा वचन ज़रूर पूरा होगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी। फिर दोनों ने जंगल का प्लान बनाया शिकार का और निकल गए। ये सब अचानक ना हुआ था, सब कुछ एक प्लान के तहत था। पृथ्वी सिंह के हाथों खुद को धर्मवीर ने कत्ल करवा दिया और अपनी पत्नी का दिया हुआ वचन पूरा किया, और इस तरह राजपूतों की मर्यादा और वचन की भी रक्षा की। साथियों, ऐसा शौर्य, ऐसी मर्यादा, ऐसी कटिबद्धता सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिलती है। हमारे देश का इतिहास इन वीर कथाओं से भरा पड़ा है, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े सब ने बढ़ चढ़ कर निर्भीकता से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और साथियों, हम सबको भी अपने वीर जो हमारे बीच में अब नहीं हैं, उनकी हर बात की और उनकी इतिहास की रक्षा करके हम सबको भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मेरी हर कहानी की तरह ये कहानी भी अब ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज ईश्वर से मेरी विनती है साथियों कि हम सबको आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। हम में से किसी का भी किसी तरह का भेदभाव ना रहे, ना ही हमारे भाईचारे में कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच बाधक बने। हमेशा सबके साथ हम मिलजुल कर रहें। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी इंसानियत। साथियों, अब मैं बहुत जल्दी अगली कहानी में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे जैस्मीन की आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पाप का अग्निकुंड। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।